नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बीते महीने एक फैसला दिया और जहां पे बहुत सारे राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए थे, वो विपक्ष की सरकारों के बिलों के ऊपर ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनको उसके ऊपर फैसला नहीं देना। और खास तौर से तमिलनाडु के अंदर आर रवि ने जिस ढंग से, या एन रवि क्या नाम है उनका, जिस ढंग से फैसला ना देने का उन्होंने निश्चय किया हुआ, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, बिल पे साइन नहीं करते। उनका काम है कि काम को बाधित करना, ताकि सरकार का काम बाधित हो और उसकी छवि खराब हो और मोदी कह सके देखो ये सरकार काम नहीं कर रही है। एक्चुअली ये गवर्नर्स नहीं है, ये एजेंट हैं मोदी के सारे जो मोदी के हुक्म पर काम करते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि ये लोग संविधान के प्रति क्या कहते हैं कि कमिटेड ना हो, कि ये मोदी के प्रति कमिटेड है। भारत को ऐसे दौर से भी एक दिन गुजरना पड़ेगा जहां पर भारत के राज्यपाल इस ढंग का कंडक्ट करते हो तो शर्मसार तो होना पड़ता है। रामनाथ कोविंद के टाइम में जब महाराष्ट्र का इलेक्शन का चक्कर था और वहां पे रात को 3-4 बजे उठ के 2 बजे उठ के जब राष्ट्रपति कोविंद से साइन करवाया जाता है, वो किस्सा भी शर्मनाक है कि भारत के राष्ट्रपति को रात को उठा के मोदी साइन करवा देते हैं और वो उठता है और साइन कर देता है उसके ऊपर, बिना पूछे कि ऐसी क्या इमरजेंसी है। शपथ ही तो दिलवानी थी फडणवीस को, इतना ही तो करना था, और क्या हुआ। लेकिन नहीं साहब, ये राष्ट्रपति कुछ ऐसे हैं जिनको अपने सम्मान का हक नहीं है। अब जिनको बस अपना सम्मान नहीं है, अब दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। अब ये जो मोहतरमा है आज की द्रौपदी मुर्मू, ये भी बिल्कुल रामनाथ कोविंद के रास्ते पर चलती हुई एक्चुअली देखा जाए तो। इन्होंने आज तक कभी कोई ऐसा बिल वापिस ही नहीं किया सरकार को जिसको कहा जाए कि रिकंसिडरेशन के लिए आप ले लो, इसको दोबारा सोचिए। ये तो डॉटेड लाइन पर साइन करती हैं। दरअसल राष्ट्रपति के पद पर अब ऐसे लोग आ गए हैं जो शायद राष्ट्रपति के पद की महिमा को ही नहीं जानते, और अब 14 सवाल पूछ लिए कि संविधान के आर्टिकल 200, 201, 361, 143, 142, 145(3) और 131 से जुड़े हैं। और राष्ट्रपति पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उसके पास क्या विकल्प है? क्या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अजीब सी बात है साहब, राज्यपाल का काम क्या है? वो कैसे नहीं मानेगा? चुने हुए प्रतिनिधि जो आते हैं वही तो फाइनल है। राष्ट्रपति जब साइन करती है, जब बिल पास होके जाता है लोकसभा राज्यसभा से, तो क्या वो बाध्य नहीं है उस पर साइन करने के लिए? तो क्या फिर राज्यपाल बाध्य नहीं है चुनी हुई सरकार के द्वारा बिल पास किए जाने के बाद? और फिर कई सवाल पूछे। सवाल ये थे कि बिल आने कुछ सवाल ये हैं जो बताता हूं। बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि ठीक है। क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के अधिकारों पर, फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है? राज्यपाल के लिए संविधान में अगर समय सीमा तय नहीं है तो क्या कोर्ट तय कर सकती है? करना चाहिए। अनलिमिटेड टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। आप देश के लिए खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपकी मन मर्जी की 5 साल तक बैठे रहेंगे और कोई फैसला नहीं करेंगे और बिल पड़ा रहेगा। आई एम सॉरी, यू कांट डू इट। आइदर से नो और यस, और लेकिन नो करने का तो अधिकार नहीं है आपके पास। वैसे भी राज्यपाल के पास काम क्या है? कुछ भी नहीं है, वो तो वेला बंदा है। क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? व्हाई नॉट। क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय कर सकती है? कर दी गई है, 3 महीना। क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है? क्यों नहीं। अगर राष्ट्रपति के पास वो विवेक नहीं है कि वो फैसले कर सके, तो उसे सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी चाहिए। वो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो पॉलिटिकल पोस्टिंग नहीं है, जबकि राष्ट्रपति की पोस्टिंग पॉलिटिकल पोस्टिंग है। यहाँ पे एक अनपढ़ आदमी भी आ सकता है, चौथी क्लास भी आ सकता है उसमें कौन सी बात है। और फिर कहते हैं कि आर्टिकल 142 से जुड़ा सवाल है, क्या आर्टिकल 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है? क्यों नहीं बदला जा सकता? चुनी हुई सरकारें सब कुछ कर सकती हैं। चलिए, मुझे लगता है कि ये जो सवाल जो पूछे गए हैं, ये मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने नहीं पूछे हैं, ये मोदी ने लिस्ट बना के दी है और कहा गया कि आप ये सवाल पूछो। द्रौपदी मुर्मू ने तो मुझे लगता है कि रामनाथ कोविंद की तरह कभी भी अपने पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा और सिर्फ एक डॉटेड लाइन पे सिग्नेचर करती हैं और कुछ भी नहीं है। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि उन्होंने कभी अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। जब दिल्ली में हमारी पहलवान बेटियों के ऊपर जूते चलाए जा रहे थे दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये तो तब भी नहीं बोली। इसके अलावा महिलाओं का जब भी अपमान हुआ, ये तो कभी भी नहीं बोलती हैं। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, एक बार को राष्ट्रपति पद से हट जाए
तो फिर बहुत कुछ बोलने को मिलेगा। जो रामनाथ कोविंद के बारे में बोलते हैं कि एक इस किस्म का आदमी भारत का राष्ट्रपति बनना था जो उस पद पर बैठने लायक ही नहीं था एक्चुअली। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।